दोस्तों देखिए, मैं अभी अभी ऑफिस से आई हूँ, जस्ट अभी। और मेरे घर कौन आया? ये हमारी बड़ी बहन आई है, मीनाक्षी दीदी। और ये होली लेके आई है, इनकी फेवरेट गुंजिया लेके आई है। इन्हें गुंजिया बहुत पसंद है ना। और ताशी के लिए माला लेके आई है, कलर लेके आई है ना ताशी? थैंक यू बोल दो मीनू मम्मा को। और नहीं बोलेगी और नहीं बोलेगी। और हमने रख दिया गुंजिया का डब्बा भी रख दिया। देखिए दोस्तों, ये रखा सामान गुंजिया, और उसमें माला वगैरह सब लेके आई है ताशी के लिए। और मुझे बड़ा अच्छा लगा। और इसने कड़ी बनाई है, जो कि नहीं लाई। कड़ी नहीं लाई, मेरी फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है इसके हाथ की कड़ी। मैं इसके हाथ की खाती हूँ क्योंकि बहुत टेस्टी बनाती है कड़ी। ये इसके हाथ की कड़ी बहुत टेस्टी होती है और मुझे भी बहुत पसंद है कड़ी। सो मेरा मन में यही आता है, मीनाक्षी को बोलूँ, मीनाक्षी तू कड़ी बना ले, मैं खा लूँगी, मैं कड़ी बना ले। लेकिन मुझे पता होता ना। अब चलिए दोस्तों, अब मैं चावल बनाती हूँ, लेने जाऊंगी, कड़ी खाऊंगी जरूर। सो चलिए अब खाना बनाने की तैयारी करते हैं। सो गाइस, आज मैं ताशी की अलमारी लगा रही हूँ। ये इसके गर्मियों के कपड़े निकाल दिए। और अब ये जो सर्दियों वाले हैं ये सारे नीचे के हटा के, ये देखिए सारे नीचे पड़े हुए हैं। और इधर भी कुछ मैंने तय लगा दिए, तो सारे हटा के मैं करती हूँ शुरू। बहुत अब तो एकदम अचानक से गर्मी पड़ गई, अब तो दोस्तों बिल्कुल अचानक से। और बड़ा मतलब देखिए टाइम बिल्कुल भी नहीं निकल पा रहा ब्लॉग बनाने के लिए भी सुबह, क्योंकि ऑफिसर चेंज हो गए हैं तो थोड़े अलग ऑफिसर आ गए। कुछ ऑफिसर होते हैं ऐसे दिमाग के तो थोड़ा भी नहीं रेस्ट मिल पाता ड्यूटी पे भी कि भाई ब्लॉग भी कर लो ड्यूटी के ऊपर बैठ के। बिल्कुल भी नहीं। आज सैटरडे है, सो मैंने कहा भाई आज मैं ब्लॉग ज़रूर डालूँगी और आज ब्लॉग ज़रूर बनाऊँगी, चाहे मॉर्निंग का बना लूँ। और तो ड्यूटी पे बिल्कुल भी टाइम नहीं। हमारे जो ऑफिसर थे बहुत अच्छे सर थे, हमारे बहुत ही अच्छे ऑफिसर थे, पावला सर। वो उनका ट्रांसफ़र हो गया कहीं और नए ऑफिसर आ गए, इसलिए तो चलिए कोई नहीं, ये तो चलता रहता है, तो लाइफ का पार्ट है। तो अब हम लोग काम शुरू करते हैं। घर अंदर संगवा दिया, बस अंदर ये सोफ़े पे कुछ कपड़े वगैरह रखे हैं। कपड़े बहुत इकट्ठे होते हैं ना। कालीन धोया था क्योंकि वो उठा के रखना, बहुत मोटा कालीन है, पतला वाला लाऊंगी। और तो सारा काम वाम निपटा लेते हैं फटाफट से। और ये भी नहा के आ गए, ताशी का एग्ज़ाम है, ताशी एग्ज़ाम देने के लिए गई है और मैं कर लेती हूँ काम। चलिए दोस्तों, ये तो पैंट छोटी हो गई इसकी, जो छोटे कपड़े हो गए वो हटा दूंगी सारे। ये अंदर मुर्गी में से खुलवा दूंगी अब। बहुत शोर हो रहा है आज बहुत ज़्यादा, और इतनी कैडी धूप अंदर तक आ रही थी। और ये देखें यहाँ पे लेटे हुए हैं, अब हम काली नटा दें नीचे ऐसे चादर बिछा के लेटे हैं। सो अब आप देखिए मैं बना रही हूँ, इसमें तेल गरम करूँगी। और ये पानी था ना उसमें, तो ये चाय बन रही है। और ये है बेसन, बेसन के अंदर मैं बना रही हूँ ब्रेड, बेसन वाली ब्रेड बड़ी टेस्टी लगती है। ब्रेड पकौड़ा होता है जब उसमें आलू भर देते हैं, लेकिन बेसन वाली ब्रेड होती है खाली मतलब मसाला डाल के और ब्रेड बेसन में मिलाकर उसे फ्राई कर दो, बहुत अच्छी ब्रेड लगती है चाय के साथ। तो चलिए अब मैं तैयारी करती हूँ, इधर कर देती हूँ सामान सारा। ये भी गर्म हो गया। मैं तेल डाल लूँगी इसमें, आपको दिख नहीं रहा होगा इसमें। इधर मैं तेल डाल रही हूँ ताकि थोड़ा गर्म हो जाए तेल। और इधर चाय भी उबल गई। 2-4 ब्रेड ही बनाऊंगी, ऐसे करके 4-5 बस, क्योंकि शाम का टाइम है, फिर रात में खाना नहीं खाया जाएगा। सो इसलिए अब इसमें मिला लेती हूँ मैं सारे मसाले। सबसे पहले मिलाएंगे नमक, नमक नमक, ये है नमक, थोड़ा सा मिला लेती हूँ। और ये रहे मसाले, हल्दी, लाल मिर्च, थोड़ी ज़्यादा मिलाऊंगी। तशी हट जाए यहाँ से गर्म तेल के पास से।
धनिया पाउडर। मैंने बना दी ब्रेड और इन्हें भी दे दिया शाम के नाश्ते में। अब ये खाएंगे। और ताशी को देखो कहाँ लेटी हुई है। तो चलिए अब खाना शुरू करते हैं। आज मैं बुआ के घर आ गई घूमते फिरते और ये देखिए राधे डांस करके दिखा रहा है और राधे के पापा हंस के पागल। तो देखो राधे को दिखा, डांस करके दिखा। चलो राधे डांस करो। ताशी दे दे ना, दे दे, नाच रहा है वो, नाच रहा है। डांस करो राधे, डांस करो। और ये राधे की मम्मी लगती भी नहीं, जो छोटी सी बच्ची खुद। डांस करो राधे। हाँ ढोलक बजा रहा है। क्यूटी पाई, क्यूटी पाई। अरे अरे अभी हेलो करना। ताशी गली में साइकिल चला रही है, तो आज चला लेने। हाँ हाँ चला ले, चला ले। ध्यान से, गाड़ी से बच के। मशीन लगा रखी है, मशीन में कपड़े धुल रहे हैं। ये देखिए, तो मैंने मशीन लगा रखी है, देखिए लगा रखी है और मशीन में धुल रहे हैं कपड़े। और अभी रह गए हैं 8 मिनट, तो थोड़े से कपड़े और धोऊंगी फिर हो जाएगा। तो देखिए ज़रा, पहले 7 मिनट रह गए, देखिए 7 मिनट रह गए अब इसमें। जल्दी जल्दी हो जाए कपड़े भी, फिर मैं लेटूंगी। मैं भी थक गई अब। पता नहीं चलता कि शनिवार का दिन कब चला जाता। शनिवार में ही टाइम मिल रहा है। और पहले तो थोड़ा ऑफिस में ये था कि थोड़ा सा माहौल अलग था, और अब माहौल अलग हो रहा है, बिल्कुल अलग सा हो रहा है। सो इतनी थकावट, लेट छुट्टी हो जाती है कभी कभी। ऑफिस वर्कलोड बहुत ज़्यादा हुआ है, छुट्टी भी नहीं ले सकते, बिल्कुल भी छुट्टी नहीं ले सकते सैटरडे संडे के अलावा। और कोई ज़रूरी काम हो तो भी। गाइस मेरी ताशी की बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी, हो गए 5 दिन पहले, 1 हफ्ते मान लो। और मैंने इसे इतना मना करा, मत खा आइसक्रीम, मत खा आइसक्रीम, लेकिन ये इतना रोई 10 दिन से खून लगातार। अब तो गर्मी आ गई, अब तो गर्मी आ गई। तुमने तो कहा था गर्मी आ जाएंगी तो मैं आइसक्रीम खिलाऊंगी, ये वो। मेरे पूरे रास्ते अपने पापा के साथ आ रही थी, खूब रोई खूब रही, इन्होंने आइसक्रीम खिला दी उसको। और इसने आइसक्रीम खा ली, ठीक ठाक थी एकदम, आइसक्रीम खाई ठीक थी बिल्कुल। और घर आ गई, और घर आने के बाद में भाई जो इसको परेशानी हुई, पेट में दर्द हो, और इतनी उल्टी करी इसने, इतना वोमिट करा, बहुत। मैं डर गई इसको देख के कि क्या हो गया। हम दोनों यहाँ से, वो डे क्या था, मतलब सोमवार था शायद, हम लोग ड्यूटी से आए तो इसको लेके घर में बैठे हुए थे, एकदम से उल्टी कर दी बहुत ज़्यादा। और हम लोग इसे यहाँ से 9 बजे लेके गए हॉस्पिटल कि भाई क्या हो गया एकदम से बच्चे के। और 9 से हम 12 बजे, मैं ब्लॉग भी नहीं बना पाई क्योंकि मेरा बच्चा परेशान है, मेरे से ब्लॉग तो बनता ही नहीं बिल्कुल भी। फिर भी मैं एक फ़ोटो डालूँगी इसकी हॉस्पिटल की, आप देख लेना। और मैं डर गई, मैंने कहा मेरी बच्ची को एकदम से क्या हो गया, एकदम बिल्कुल ऐसी हो गई, चल भी नहीं पा रही थी। मैं गोदी में उठा के लेके गई हूँ इतनी मुश्किलों से, हॉस्पिटल में भी गोदी में चढ़ाया, फिर मैंने वहाँ लिटाई बेड पे ले जाके। मैडम ने कहा भाई इसको लिटा दो फटाफट से, क्या हो गया इसको, एकदम से देखा, फिर इसके देखा, फिर उन्होंने वहीं पे एक वोमिट वाली दवाई दी इसको। फिर इनने आराम करा, फिर एक मतलब हमें हो गए थे 12 बजे तक इसे, फिर कि 1 घंटा इसको यहीं लेटने तो देखते हैं उल्टी आती या नहीं आती। फिर इसे लिटा के फिर वहाँ पे इसको वो पिलाया, ORS पिलाया वहीं पर ही कि इसको वोमिट हो रहा है, ORS पीने पे या क्या होता है, नहीं हुआ। फिर हम इसे घर लेके आए, बुखार नहीं था। मैंने रात को देखा 2 बजे इसको बुखार चढ़ा, बहुत तेज़ बुखार था तब। फिर मैंने इसे बुखार की दवाई दी रात में, फिर ठीक हो गई थी, मतलब फिर क्रैच में बुखार चढ़ गया दोबारा से। मतलब मैं 4 दिन इतनी परेशान रही हूँ ना, मुझे पता है, मेरे बच्चे को देख देख के इतना दुख लग रहा था।
इतनी तबीयत ख़राब हुई, थोड़ा सा भी इसको लगता है ना, मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा। मुझे ऐसा लगता है बच्चे को एकदम से क्या हो जाता है। तो फिर उसके बाद में फिर उसके क्रैच में फिर ठीक हो गई। उसके बाद खांसी हो रही थी इसके, तो खांसी की दवाई मैं इसे डेली दे रही हूँ। और दोस्तों बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि देखो दोनों, बस हम दोनों करने वाले, और बच्चा भी बीमार हो जाए ना तो बहुत दुख लगता है। पहले मेरी मम्मी थी ना, तो मेरी बहुत हिम्मत थी, बहुत ज़्यादा मुझे हिम्मत मिली हुई थी। मेरी मम्मी थी, कुछ भी रात में भी दिक्कत होती थी ना किसी को भी, मैं मम्मी को कॉल कर देती थी, मम्मी जल्दी से आ जाओ और मेरे को दिक्कत हो रही है, इन्हें ताशी को हो रही है, या किसी को भी, हम तीनों में सोए तो मम्मी को तुरंत, मेरी मम्मी बेचारी रात में आ जाती थी, कोई नहीं। हाँ, और मम्मी के साथ भांजा रहता था ना मेरा देव, तो फिर वो भी आ जाता था कि हाँ हम यहीं सो जाएंगे। तो ऐसा लगता था परिवार है अपना पूरा देखने के लिए, हमारे सर पे भी कोई बुजुर्ग बैठा हुआ है। लेकिन अब दोस्तों अब ऐसा लगता है कि कोई भी नहीं है हमारा। मतलब मेरी बहनें हैं बेचारी, वो दूर रहती है, एक तो दिलशाद गार्डन में, एक दीदी मेरी, इतना वो बेचारी खुद ही अपना इतना कमाने में वो बिज़ी है, उसको टाइम नहीं मिलता बिल्कुल भी, वो खुद थकी रहती है सारा दिन। तो मैं क्या सोचती हूँ, उसको बेचारी को मैं कॉल करके क्या बुलाऊँ। बहुत बड़ा परिवार है वैसे तो, चाचा ताऊ का है सबका, लेकिन मतलब सब मेरी बुआ चाचा मेरे जो है, मतलब मेरे साइड के चाचा वगैरह रहते हैं, लेकिन मैं किसी को परेशान नहीं करती क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसे। तो फिर ऐसा लगता है ऐसे कि दोस्तों हमारे सर पे भी ना किसी बुजुर्ग का हाथ होना चाहिए था। हमें ऐसा लगता है कि मतलब मैं जो हूँ, मैं परिवार वाली लड़की हूँ, क्योंकि मैं परिवार से निकल के आई हूँ, तो अकेलापन अच्छा नहीं लगता बिल्कुल अकेलापन अच्छा नहीं लगता। मम्मी थी ना तो बहुत हिम्मत, मशीन बोल गई, बहुत हिम्मत थी, बहुत हिम्मत। ऐसा लगता था मेरे सर पे भी कोई है। अब ऐसा लगता है कि कोई भी नहीं है। मेरी बहनें हैं बेचारी, वो दूर रहती, कितनी मदद, बैठ आ जाती हैं, बात कर लेती हैं। मतलब ऐसे डेली नहीं आ सकती जैसे मेरी मम्मी आती थी। तो जो लोग परिवार में रहते हैं ना, वो बहुत खुश नसीब लोग हैं, बहुत खुश नसीब। और जिनके परिवार के बुजुर्ग अच्छे हैं ना, जो अपने बच्चों को केयर करते हैं, वो भी बहुत खुश नसीब लोग हैं। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें बुजुर्ग ही पसंद नहीं करते, मतलब उन्हें कुछ कहो भी ना, वो तब भी हमें पसंद नहीं, या किसी को भी पसंद नहीं करेंगे बिल्कुल भी, ना कहने के बावजूद भी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारे भी बुजुर्ग होते, मेरी मम्मी थी या इनकी साइड से कोई हमारे साथ भी रहता तो हमें बहुत अच्छा लगता। कभी कभी यही लगता है ना। तो मतलब ऐसा मैं उन लोगों को बहुत खुश नसीब कहती हूँ। ऐसा मेरे को देख के ना मेरी बहुत सारी फ्रेंडें कहती हैं, पूजा यार तू ना बहुत मस्त है, अपने अलग रहते हो, मज़े में रहते हो। लेकिन है ना, हमारे स्ट्रगल को, हमारे इस टाइम को ना कोई कंपेयर नहीं कर सकता, ना किसी को हमारी फीलिंग पता चल सकती कि हम किस तरीके से कितना स्ट्रगल लाइफ के अंदर कर रहे हैं अपने आप से सब कुछ करने के लिए। मैं कहती हूँ एटलीस्ट जिनको घर मिल जाते हैं ना, बुजुर्ग तुम्हें एक कमरा भी दे के जा रहे हैं ना, तो समझ लो तुम पे आशीर्वाद है, वो बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि वो तुम्हारे इर्द गिर्द तुम्हारे बच्चों को एक टाइम भी देख रहे हैं ना, तो भी तुम पे बहुत बड़ा आशीर्वाद। देखो मेरी मम्मी वहाँ पे मुझे फ़ोटो में से जैसे पीछे है, देखे जरा आप लोग देख पा रहे होंगे, और ऐसी रोशनी निकल रही है जैसे कि मेरी मम्मी मेरे को आशीर्वाद दे रही है। ना, तो जिनको एक कमरा भी मिल जाता है ना, या वो तुम्हारे आजू बाजू भी है ना, तो उस चीज़ को तुम लोग ऐसे मान के चलना कि तुम पे बहुत बड़ा आशीर्वाद है भगवान का। क्योंकि ये जो हमारी लाइफ है ना, ये कोई समझ नहीं सकता इस चीज़ को, हम कितना स्ट्रगल लाइफ के अंदर कर रहे हैं। बच्चे को देखना, घर को देखना, घर की किश्त भरना, और अपने आप एक एक सामान लेके आना खुद से। कि सब्ज़ी अगर हमारी मम्मी थी ना, तो मेरी मम्मी सब्ज़ी लेके आ जाती थी। तो हम लोगों को पता है कि हम लोग कितना स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ में। मैं ये बोलूँगी, जिन्हें एक कमरा भी माँ बाप दे के जा रहे हैं, तो बहुत बड़ी गरीमत है तुम पे। इस टाइम पे खुद से घर बनाना ना बहुत बड़ा स्ट्रगल है आज के टाइम में, घर बनाना अपने आप में, मैं सच बता रही हूँ। इस चीज़ का शुक्र मनाना उन बुजुर्गों का जो तुम्हें प्यार कर रहे हैं, तुम्हारे बच्चों को प्यार कर रहे हैं, तो उनका तो सदा ज़िंदगी शुक्र मनाना कि वो इस दौर के अंदर, ये दौर ऐसा चल रहा है आजकल कि कोई भाई बहन एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहा, बिल्कुल भी नहीं पसंद करते किसी को, अपने भाई बहनों को कोई भी
वो ना आगे बढ़ते हुए नहीं। आजकल तो माँ बाप भी ऐसे हैं कि एक बच्चे को खुश नहीं देख सकते दूसरे की जगह पे। आजकल का टाइम इतना बुरा है, और उस दौर में तुम्हारे माँ बाप, चाहे वो तुम्हारे सास ससुर हों या मतलब लड़की की साइड से या लड़के की साइड से, मैं ये नहीं कहती कि लड़के की साइड से ही बहुओं के साथ करा जाता, नहीं, बहुत सारी जगह पर लड़कियों की साइड से भी दामादों को पसंद नहीं किया जाता, उनको कुछ नहीं दिया जाता, एक बेटी को ज़्यादा दे देते हैं, एक बेटी को कम, ऐसा नहीं है ना, ऐसा हैगा आज के इस जीवन में। तो तुम्हें अगर वो एक कमरा और तुम्हारे बच्चों को भी एक टाइम देखते हैं ना या 2 टाइम देखते हैं, तो शुक्र मनाओ इस चीज़ का, क्योंकि आप लोग हमारी लाइफ को नहीं झेल सकते। हम बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर, बहुत, और हम लड़ रहे हैं इस चीज़ से कि हाँ हमें आगे बढ़ना है, बस हमारी बच्ची बड़ी हो जाए तब तक, और ये घर का हमारा लोन उतर जाए तब तक। सो दोस्तों, इसी के साथ मैं ब्लॉग का एंड करना चाहूँगी, और अपनी फैमिली के साथ खुश रहिए हमेशा। सबका